बोलो श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। जय। यहाँ बैठ के भगवान ने मुरली बजाई। इस जगह पे ठाकुर जी ने मिट्टी खाई थी। यहाँ पे भगवान के चरण बनाया जाता है और उसके लिए लेटने बैठने का महत्व होता है। भगवान का जन्म तो मथुरा हुआ था, यहाँ योग माया का जन्म गोकुल में हुआ। पूरे ब्रजमंडल में होली होती है, यहाँ हुरंगा होता है। यहाँ पे जगन्नाथ जी का, दाऊ जी का झंडा पूजन होता है। रसखान इस स्थान पे गाते रहते थे, प्रभु मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। नमस्कार, राधे राधे। देखो, यूजुअली मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ वेलकम टू अनदर ब्लॉग बोलकर नया ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन आज मैं हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। तो भाई यहाँ पर राधे राधे जय श्री कृष्णा तो बोलना बनता है। और आज के दिन मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मतलब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मथुरा की कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव जगहों को, मथुरा की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिरों को, यहाँ के प्राचीन इमारतों को जो कि यहाँ का इतिहास बताती हैं। सदियों से हम अपनी पुराणों में, कथाओं में सुनते चले आ रहे हैं। तो वो सारी जगहों को हम यहाँ पर देखेंगे और मथुरा के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के कुछ पकवान है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं उसे भी टेस्ट किया जाएगा। एंड बाय द वे आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ये हैं कपिल भाई, इनके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ। बेसिकली हमारी इनकी बात हो रही है काफ़ी समय से। मैं इनसे ऋषिकेश में मिला था, ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर भी हैं और अब तो हमारे मित्र भी हो गए। तो इन्होंने बोला था कि जब आप मथुरा आएंगे तो ये हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे और भाई सब कर भी रहे हैं। मथुरा एक धार्मिक नगरी है, अपनी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ श्री कृष्ण जी ने बचपन से उनकी रासलीलाएं और ये सब कहानियाँ यहाँ पे प्राचीन काल से बताते आ रहे हैं लोग। तो प्रशांत भाई आज एक्सप्लोर करने आए हैं टाइम देके अपना, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि प्रशांत भाई के व्यूअर्स को मथुरा नगरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में बता सकूँ। धन्यवाद। तो राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलकर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे हम हर बार की तरह रास्ते में। चलो। कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा और गोकुल में अगर आप घूमने आ रहे हैं तो दिन की शुरुआत में आपको यहाँ मंदिरों के दर्शन पहले करने चाहिए, क्योंकि सुबह 11 से 12 बजे के बीच सारे मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं और फिर सीधे शाम को 4 बजे खुलते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं पहुँच गया मथुरा के राजा श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो अभी मैं आ गया हूँ द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने। मेरे पीछे द्वारकाधीश टेम्पल है। बहुत ही पतली सी गली है, कंजेस्टेड गली है और मेन मथुरा सिटी के अंदर ये मंदिर आता है। अभी यहाँ पर पट खुले हुए हैं, द्वार खुले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, लेकिन जो वाइब है यहाँ की भाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो अंदर चलकर दर्शन कर लेते हैं पहले, और अगर कोई अंदर मिलता है पुजारी जी, पंडित जी जिनसे मैं बात कर पाऊँ, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कोई समय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कोई मिल जाता है तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे उनसे। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा द्वारकाधीश या द्वारिका के राजा के नाम से पुकारा जाता है और मथुरा का ये द्वारकाधीश मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर को 1814 में सेठ गोकुलदास पारीख ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत के खजांची थे, और ये मूर्ति उन्हें खुदाई में मिली थी। मंदिर के कार्यालय में लोगों से बात करके ये पता चला कि पहले ये मूर्ति ब्रज में यानी वृंदावन में पागल बाबा मंदिर के प्रांगण में स्थापित थी। तो उन्होंने सबसे पहले इस मूर्ति को वहाँ पागल बाबा मंदिर के सामने, हमारा बगीचा है मंदिर का, वहाँ विराजमान कराया गया। उसके बाद आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर के निर्माण के बाद सेठ लोग मंदिर बनवा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। सेवा पूजा के लिए तृतीय पीठाधीश्वर जो उस समय थे गिरधरलाल जी महाराज, उनको सुपुर्द किया गया और आज तक वल्लभ कुल संप्रदाय से ही इसकी सेवा पूजा चलती है, जिसमें 4 झांकी सुबह होती है, 4 झांकी शाम को होती है, 2 आरती सुबह होती है, 2 आरती शाम को होती है। मंदिर के प्रमुख परिसर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी प्रिय राधा जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं और मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी, गजब का आर्किटेक्चर और खूबसूरत पेंटिंग्स के बेहतरीन नमूने देखे जा सकते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले लोगों का स्वागत करता है और होली जन्माष्टमी के समय यहाँ भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपने झूले के त्यौहार के लिए भी ये मशहूर है, जो श्रावण महीने के अंत में मनाया जाता है। ये मंदिर विश्राम घाट के नज़दीक है, जो शहर के किनारे बसा प्रमुख घाट है। मंदिर के दर्शन के बाद हम वहीं जाएंगे। तो अभी द्वारकाधीश के दर्शन कर मैं आ गया हूँ विश्राम घाट में और बिल्कुल पास में ये सटा हुआ ये
घाट है। बाकी द्वारकाधीश के दर्शन बहुत अच्छे हो गए और बाल रूप में दर्शन होते हैं यहाँ पर। अगर आप मथुरा में आते हैं, मथुरा के जितने भी मंदिर हैं आपको वहाँ पर कृष्ण भगवान के बाल रूप में ही दर्शन होंगे। और ये घाट भी बहुत ही प्यारा है। शाम को यहाँ पर आरती भी होती है। शाम को अगर मैं मौका मिलेगा तो हम आरती भी अटेंड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं एक बोट के अंदर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर विश्राम घाट में, और यहाँ पर मुझे ये भाई साहब मिल गए। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अनूप भाई चौबा जी। तो ये भी यहीं के लोकल निवासी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस घाट के बारे में और मथुरा के बारे में। ये आप इस समय सप्तपुरियों में सबसे बड़ी मथुरापुरी में आप हैं, और मथुरापुरी में भी आप विश्राम घाट पर हैं। जब ठाकुर जी ने गौलोक धाम से ब्रज में आने के लिए लीला करी तो सबसे पहले यमुना जी को ब्रज में भेजा। ये यहीं मथुरापुरी विश्राम घाट पर यमुना जी ने यहीं पे विश्राम किया है, यहीं ठाकुर जी के आने का इंतजार किया है। इसीलिए इस घाट को नाम बोला जाता है विश्राम घाट। जब ठाकुर जी ने सब राक्षसों का विनाश किया, कंस, अकासुर, बकासुर, पूतना सबको मारा, और ठाकुर जी जब ब्रज में जाने लगे तो यहीं पर ठाकुर जी ने विश्राम किया। थक गए थे तो ठाकुर जी ने यहीं पे भी ठाकुर जी ने और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने विश्राम किया, इसलिए भी इसका नाम विश्राम घाट है। जो भक्त ठाकुर जी का दर्शन करना चाहें, कृष्ण कन्हैया का दर्शन करना चाहें, उनको सबसे पहले यहीं मथुरापुरी विश्राम घाट पर आकर यमुना जी का नमन करना चाहिए। उसके बाद में आप कहीं ब्रज यात्रा करने जा सकते हो, पहले यही करनी चाहिए। यहाँ सुबह 5:30 बजे मंगला आरती होती है और शाम को 7 बजे, ठंडी में 7 बजे, गर्मी में 7:30 बजे यहाँ शयन आरती होती है। आइए, नावों का आनंद लीजिए, स्टीमरों का आनंद लीजिए, यमुना जी में स्नान कीजिए। बोल श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो विश्राम घाट में बैठे बैठे मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया। मुझे काफ़ी देर विश्राम कर लिया मैंने भी यहाँ पे, और ड्रोन शॉट भी निकाल लिए हैं। काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट भी आए हैं यहाँ के यमुना नदी के और आसपास की जगह के। तो आई होप वो शॉट भी आपको अच्छे लगे होंगे। घाट के किनारे किनारे आप चलोगे तो बहुत अच्छा फील आएगा, जैसे बनारस में आता है, ऋषिकेश में आता है, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। यमुना नदी के किनारे किनारे बहुत सारे घाट बने हुए हैं। और विश्राम घाट से आप थोड़ा घाट की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर है। उसके थोड़ा सा और आगे कंस का किला भी आता है, तो उसे भी चलकर एक बार देख लेते हैं। रास्ता है इधर से जाने का? सीधा रास्ता है, जा रहा है। हाँ, नहीं ऐसे वॉक करेंगे थोड़ा। नहीं, अभी शाम को करेंगे ना बोटिंग, शाम को। अभी आता हूँ, इधर से होके आता हूँ। क्या होता है यहाँ पर आरती भी होती है शाम को घाट पे, तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि बोट पर बैठकर आरती देखें। बाकी बोटिंग करते करते भी आप घाट के किनारे किनारे का व्यू ले सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये भी कौन सा मंदिर है? ये संत घाट है। संत घाट मंदिर नहीं, ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का? अच्छा जी, दर्शन कर जाओ, हनुमान जी का बोझ ले जाओ यार। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए हो? मुंबई। मुंबई? हाँ, ये एक बड़ा यूनिक सा आर्किटेक्चर बना हुआ है भाई यहाँ पे। हनुमान जी बैठे हुए हैं, दर्शन करो हनुमान जी का। अच्छा जी, फोटो लेके जाओ, सब दिखाना कि मथुरा में देखो हम पे भी जगह है। हाँ, ऐसी हाँ। बात नहीं है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? बसंत चतुर्वेदी। बसंत चतुर्वेदी जी, आप यहाँ पे पुजारी हैं? नहीं, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, आते जाते हैं दर्शनार्थी। ये बाबा पुजारी जी हैं, नमस्ते जी। संत भगवान। अच्छा, इनसे जो कुछ आप पूछना है, इसके बारे हमारे में बुजुर्ग हैं वो सब बता देंगे। यही महंत जी हैं यहाँ के। नमस्ते पुजारी जी, बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ। ये देखने में थोड़ा सा आर्किटेक्चर इसका मस्जिद की तरह का है, तो क्या है इसकी कहानी? ये भैया इसकी कहानी ये है, आज समय में ये पहले ये असली विश्राम घाट यही बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे औरंगजेब ने और उनने अत्याचार किया था, सभी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पे उनने कुठाराघात किया, उसका ये एक परिणाम है। देखिए नीचे इसमें 3 मजार थी, जिसमें एक पे महादेव जी बने हुए हैं, एक पे जो है गिरिराज जी बैठा दीने हैं, एक पे तुलसी का थामला बना हुआ है। नीचे गाय कटी हुई है, तो वो पत्थर की गाय हो गई। अच्छा। धड़ उसका जो है कुएं में गिरा है। अच्छा। और बाकी सब शरीर उनका जो है पत्थर का बना आज भी धरा है। अच्छा। उसकी मानता है मथुरा शहर में जिसके भी घर में गाय ब्याती है तो 10वें दिन का पहला दूध उसी में चढ़ाता है, उसके बाद में दूसरा दूध घर में काम लेता है। अच्छा जी, ये मस्जिद बनाई है उनकी, इसमें 3 आले बने हुए हैं। हमने आलियों में एक में हनुमान जी, एक में मकरध्वज, एक में भैरवनाथ,
विराजमान कर रखे हैं। जो भगवान जन्मभूमि से जो निकले थे गोकुल जाने के लिए, वो सीधे इधर से ही आए थे। यहाँ से आप इस सड़क से बिल्कुल सीधा जाएंगे, जन्मभूमि पहुँच जाएंगे। तो ये बात तो है, अगर आप मथुरा आएंगे ना तो आपको पुराणों से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी और हर कहानी का एक कनेक्शन है हर एक जगह से। तो कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर अभी देखिए मैं आया हूँ, यहाँ पे पता चला ये पहले तीर्थ हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, जैसा हम अभी आजकल देखते ही आ रहे हैं हर जगह। ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं धीरे धीरे। और वापस अब ऐसा समय आया है कि जो अधिकार था उसे वापस लिया गया है और यहाँ पर जो मस्जिद हुआ करती थी उसे वापस मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। बजरंगबली का 1947 से। अच्छा, ऐसे मैं नीचे से वॉक करता हुआ आ रहा था, मुझे दिखा कुछ अनोखी चीज़, तो मैंने कहा एक बार बात करते हैं। पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी आपका नाम क्या है? छैल बिहारी दास, बाबा छैल बिहारी दास। छैल बिहारी दास जी, राधे राधे जी। राधे राधे। चलिए। तो अभी मैं आ गया हूँ कंस के किले के ठीक पीछे। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये कंस के किले की वॉल है और इसका रास्ता आगे से है। इसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। तो अभी कंस किले के ठीक सामने आ गया हूँ मैं। इसे कंस टीला बोलते हैं इस व्यू पॉइंट को। कंस का किला है ये। यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो 70 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर जाना है, लेकिन हालत बहुत ही ज़्यादा जर्जर है इस किले की। लाल पत्थर से बने इस महल के बारे में कहा जाता है कि ये किला 6th सेंचुरी का बना है। मतलब कि इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत काल में ये किला पांडवों के लिए एक विश्राम घर हुआ करता था और कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा इस महल को रीबिल्ड किया गया। हालांकि इसकी कई दीवारें आज खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन कहते हैं कि इस महल में एक वैधशाला भी हुआ करती थी जिसे महाराजा सवाई सिंह ने किले के परिसर में बनवाया था, पर अब यहाँ पर इसके कोई भी अवशेष नहीं है। और यहाँ के लोकल लोगों का ये भी कहना है कि जब मथुरा में बाढ़ आती है तो यमुना नदी के तेज बहाव को ये किला काट देता है और इसी किले की वजह से आसपास बने घर और मकान बाढ़ की चपेट में नहीं आते हैं। हालांकि कंस किले में घूमने के लिए आप सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी जा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी टिकट फीस नहीं है। तो अभी तो फिलहाल मैं ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि एक ही दिन है मेरे पास मथुरा को एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग को बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ। अगर आप लोग आते हैं टाइम लेके तो जाकर देख सकते हैं। बंदर बहुत होते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रा ढंग से करना। चश्मा बहुत जल्दी आंखों से खींचते हैं। तो भाई इधर खड़े हुए थे भाई साहब, इन्होंने बोला कि आप चश्मा अंदर रख लो, मैंने तुरंत अंदर रखा। और आप लोग यहाँ के कुछ विजुअल्स को एंजॉय करो, तो बाकी मैं आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। सो अभी मैं आ गया हूँ ओमी पहलवान कचौड़ी वाले के ठीक सामने। ये यहाँ की एक बहुत ही फेमस कचौड़ी की शॉप है और सुबह सुबह यहाँ पर लोग आकर कचौड़ी और जलेबी और सब्ज़ी खाते हैं। थोड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन है, तो भाई इसे ट्राई करना तो बनता है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है होली गेट। इस जगह को होली गेट बोलते हैं। पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है। तो ये एक ऐसी जगह, मतलब एक तरह का लैंडमार्क है। अगर आप मथुरा आते हो ना तो यार यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ, इसे ट्राई ज़रूर करना। और सुबह सुबह का नाश्ता मुझे लगता है यही है। कचौड़ी और सब्ज़ी के साथ यहाँ पर लोग जलेबी खाते हैं। तो जलेबी यूजली हम लोग ने दही के साथ या रबड़ी के साथ खाई है, लेकिन यहाँ का कुछ अलग तरीका है खाने का। सुबह सुबह का नाश्ता जो होता है कचौड़ी सब्ज़ी और उसके साथ ये जलेबी। शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे खुल रही है तो चहल पहल भी बढ़ गई है। और अगर आप मीठा खाने के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं तो ओमी पहलवान कचौड़ी वाले की दुकान के ठीक ऑपोजिट है ब्रिजवासी स्वीट शॉप, तो इसे भी चेकआउट कर लेना। तो अगर आप मथुरा आते हैं तो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, मशहूर मथुरा के पेड़े, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारी और भी मिठाइयाँ हैं। तो भाई साहब बोल रहे हैं ज़रा हम सेट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आ गए यहाँ पे, तो कहना थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ फिर आप दिखाना। जैसे मैंने बताया कि मथुरा के पेड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप मथुरा आते हैं तो बिल्कुल मिस मत करना। और ये पेड़े बनते हैं दूध के, खोए के। दूध, खोया, इलायची, शुगर को मिलाकर बहुत देर तक इसको घुमाया जाता है और उसके बाद फिर जो मावा बन के तैयार होता है उससे पेड़े बनते हैं। चलो इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मीठे भी बहुत ज़्यादा नहीं। मथुरा के पेड़े पूरे मथुरा में फेमस है, तो आप किसी भी मिठाई की दुकान पे जाएंगे आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर आते हैं ब्रजवासी में तो थोड़ा सा ऑथेंटिक, साफ़ सुथरा, क्लीन आपको पूरा ये एटमॉस्फेयर मिलेगा। यहाँ पर आप पेड़ों को टेस्ट भी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से लेके जा सकते हो। 450 रुपये इसका प्राइस है, 450 रुपये पर केजी। तो पेड़े खा लेते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया।
तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये मथुरा से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर जब आप गोकुल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक बैराज आता है जिसे बोलते हैं गोकुल बैराज। यहाँ से यमुना जी बहती हुई दिखाई देती है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर गोकुल भी है जिसे हम अभी चलकर देखेंगे। और ख़ास बात यह है कि भाई यहाँ पर नदी के ऊपर बहुत सारा झाग तैरता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर, तो जितना भी कचरा है उसका कुछ रिएक्शन फॉर्म होता है, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर बर्फ़ की चादर फैली हुई है और बहती हुई जा रही है आगे। एक तरह का अट्रैक्शन है ये भी, क्योंकि यूजुअली ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने के लिए मिलता है नदियों के ऊपर। हालांकि ये है कचरा, पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हुआ ये झाग है जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। स्मेल भी बड़ी अजीब सी आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो तो नज़ारे बड़े अल्टीमेट है, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है ये। अभी जहाँ पर मैं यमुना जी के सामने खड़ा था उससे कुछ ही दूर पर आप आते हैं, वॉकेबल डिस्टेंस है। यहाँ पर है गोकुल नाथ जी का मंदिर। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर आए थे मथुरा से तो इसी नदी को पार करते हुए गोकुल तक लेकर आए थे, तो यहाँ पर गोकुल नाथ जी का मंदिर है। गोकुल नाथ जी का है, नंद बाबा का घर है। नंद बाबा का घर है। यहाँ पे 4 लीला की है भगवान ने। पूतना को मारा है, ओखल से हाथ बांधे हैं और बलदाऊ जी का जन्म स्थान है, योग माया का जन्म स्थान है। भगवान का जन्म तो मथुरा हुआ था, यहाँ योग माया का जन्म गोकुल में हुआ। राधे राधे पंडित जी, जय श्री कृष्ण। मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान, श्रीवट के प्रभु नैन वर देखे पीतम्बर घनश्याम सामरो मंगल रूप निधान। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय। थोड़ा इसका मतलब भी बता दीजिए। ये गोकुल है ना, हाँ, मथुरा में आपको मिलेगा कृष्ण। यहाँ कृष्ण ही यहाँ बाल कृष्ण है। अच्छा। तो सुबह जो ठाकुर जी एक को जगाए जाते हैं ना, तो ये जगाने का मंगलाचरण है ठाकुर जी। अच्छा जी। जन्म मथुरा में हुआ था, यहाँ पालन पोषण हुआ। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं वो इसी गोकुल का ही मनाया जाता है। अच्छा। जमुना जी का जो प्रागट हुआ है यहाँ गोकुल में ही हुआ है। अच्छा। श्याम संग श्याम बहरेशी हमने गोकुल में ही हमने महारानी है। मथुरा में इसका रूप कात्यायनी सूर्य की पुत्री धर्मराज की बहन। वृंदावन में इसका रूप कालिंद्री का है। अच्छा। काली नाग विषय भरा हुआ था, जब उसको दमन किया उसको कालिंद्री कहती है। ये गोकुल अलौकिक गौलोक भूमि है। ये गोकुल नहीं होता तो ब्रज नहीं बसता और लीला नहीं होते तो जन्म नहीं होती। रूप एक है, लीला अनेक है। इसी को गोकुल और राम जी बोलते हुए आते हैं। वो जमाने की 3 वस्तुएं, एक तो ये भूमि है, दूसरी यमुना माई है, तीसरा गोवर्धन पहाड़ है। वो जमाने को 5084 वर्ष हो गए ना आप है ना हमें। मेरी 66 वर्ष की उम्र हो गई है। अनमर से सब ठीक हैं। तू अपना पढ़ा लिखा है और जिसका 98-97 वर्ष की उम्र हो जाती है ना उसको जिज्ञासा दिखता है जी। बात धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? पंडित लल्लू राम जी। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। यहाँ से जैसे हम आगे जाते हैं तो आगे आता है नंद बाबा का मंदिर और रास्ते में आपको एक और मंदिर दिखता है, योग माया जन्म स्थान। यहाँ पर लिखा हुआ है एक मंदिर है। तो कहानी कुछ ऐसी है, जब वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर आए थे, जब वो पैदा हुए थे तो गोकुल लेकर आए थे यमुना नदी को पार करते हुए, और उन्होंने यहाँ पर कृष्ण जी को रखा था। और यहाँ पर जिनका जन्म हुआ था वो योग माया जी थी। तो कृष्ण जी के बदले उनको यहाँ से ले गए थे, जिनकी हत्या बाद में कंस ने कर दी थी। यहाँ पर उनका एक मंदिर है योग माया जी का, तो इसके भी दर्शन आप कर सकते हैं अंदर जाकर। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप तो नंद बाबा का घर आता है, तो उसे भी हम आपको दिखाते हैं चल के। तो अभी मैं आ गया हूँ नंद बाबा के भवन के अंदर। इसे किला भी बोलते हैं, नंद बाबा का किला भवन, और यहाँ पर मंदिर भी है। तो जब आप अंदर आते हैं आपको बहुत सारे 2-3 मंदिर यहाँ पर दिखेंगे। वहाँ पर मूर्तियाँ हैं कृष्ण जी की बाल रूप में, जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो बचपन था बीता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अगर आप मथुरा आते हैं, मथुरा में गोकुल आते हैं तो इसे देखने ज़रूर आइए। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जगह है, शांति बहुत है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर एक विंडो भी है जहाँ पर मैं अभी खड़े होकर ब्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ से यमुना नदी का नज़ारा दिख रहा है, पूरी झाग से फैली हुई यमुना नदी दिख रही है। और थोड़ा सा ऊपर आकर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है, बेसिकली जैसे ड्रोन वाला शॉट होता है। तो यहाँ से भी आप इन नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ मैं और फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो नंद बाबा के मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये आता है पोतरा कुंड। इस कुंड की भी अपनी कहानी है। हमारी पुराणों की कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में यशोदा माता आती थी भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोने के लिए जब वो छोटे थे, क्योंकि गोकुल में उन्होंने अपना बाल रूप यहाँ पर बिताया भगवान कृष्ण ने। तो ये जगह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैया जी का मंदिर है, मनोकामना देवी का। माता जसोदा ने कृष्ण बलदेव के 6 दिन की छठी वाले कपड़े धोए थे। यहाँ दीपदान, आरती, पक्षी को दाना डलता है। जो दानी जैसा भी दे वो यहाँ दान देता है। 2 कदम का पेड़ उस पार है।
और 2 कदम का पेड़ इस पार है। ये एक पेड़ है, एक वो बाजू में लगा हुआ है। यहाँ बैठ के भगवान ने मुरली बजाई। बहुत ही छोटा सा एक कुंड है। फिलहाल अभी यहाँ पर गंदगी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। हालांकि अगर टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पर इसको उतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ये ऐसी जगह है, धार्मिक स्थान है, तो इस जगह को थोड़ी सी और महत्वता देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो हिंदू धर्म में एक अपना स्थान बनाती है। तो इस जगह की देखभाल करना, इसे प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सुबह के 10 बज गए और मैं आ गया हूँ रमन रेती को देखने के लिए। ये पीछे गेट आप देख रहे हैं, ये रमन रेती का गेट है। अभी हम अंदर चलेंगे, लेकिन रमन रेती के ठीक ऑपोजिट एक हिरन पार्क भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पर करीब 2000 से ज़्यादा हिरन है जो यहाँ पर पाले हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर आकर उन्हें देखते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी भी होती है, अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जौ मिलते हैं। 10-10 रुपये की छोटी छोटी कटोरियों में जौ मिलते हैं, वो खिला सकते हैं। तो हमने यहाँ से 2 जौ की कटोरियाँ ले ली हैं और अब चलकर हिरन को सारा फीडिंग कर देते हैं। कितने मजे से खा रहा है भाई ये। आपके साथ जाएंगे। बड़ी गुदगुदी वाली फीलिंग आ रही है इसमें। ले भाई। रमन रेती के अंदर जैसे मैं आया, यहाँ पर चल रहा है भजन कीर्तन। ये रमन बिहारी भगवान जी का मंदिर है, कृष्ण जी का ही रूप है। और यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आए, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने के लिए मिला। यहाँ पर भजन चल रहा था, राधे राधे हरे कृष्णा, और सारे लोग डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं बड़ी मस्ती में। और इसके ठीक पीछे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत खुला सा मैदान है, जहाँ पर आपको रेत का एक छोटा सा मैदान दिखता है। तो वहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, उस पर थोड़ा सा लौटते हैं, खेलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर वहाँ पर आप लेटते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब बहुत ही रिफ़्रेश फील करते हैं आप। तो इसलिए ये पूरी जगह, पूरा जो प्रांगण है, प्रीमाइसेस है, रेत से ही भरा हुआ दिखेगा। आप जैसे अंदर आएंगे आपको बालू दिखेगी, जो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे भगवान के चरण बनाया जाता है, घर बनाया जाता है और उसके लिए लेटने बैठने का महात्म होता है। रमन रेती लेटो नहीं, कियो न जमुना पान, ये मनमूरख समझो नहीं, बिरज तत्मान। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण बाल रूप में जब थे तो यहाँ पर आकर खेला करते थे इसमें। यहाँ 9 लाख गौवे चराने लाते थे। अच्छा। जो ये करा रहे हैं अपने आगे बराबर करके चरण घर बनाया जाता है राधा कृष्ण का, और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना किया जाता है, अगले जन्म मुझे ब्रज बुला लो, मैं आना चाहता हूँ। तो भगवान ब्रज बुलाते हैं। 3 बार राधे राधे करो, 3 बार कृष्णा कृष्णा करो, उद्धार हो जाता है। राधे राधे। कैसे करना है? ऐसे करो। 1 फुट जगह अगले जन्म के लिए प्लॉट बनाना है, यूं चौकोर बनाना है। चौकोर बनाओ। बिगाड़ दें? हाँ, किसी चरण में पड़े। अच्छा, मैं एक बार दिखा देता हूँ हमारे व्यूवर्स को क्या किया हमने यहाँ पे। एक ऐसा स्क्वायर बना दिया जाता है, ऊपर 2 ऐसे खिड़की बना दी जाती हैं, ये एक ध्वज बना दिया जाता है, यहाँ 2 दरवाजे बना दिए जाते हैं और उसके चारों तरफ ये चक्र पद्म पुष्प 4 तरफ ये बना दिए जाते हैं और बीच में 2 छोटे छोटे पैर बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे रख के, और 5 उंगली बना दी। तो अभी इससे क्या होगा कि अगले जन्म भगवान विराज बुलाएंगे। अगले जन्म करो, अगले जन्म में विराज बुला लें। अच्छा जी। ये खा लिया और ठीक नहीं किसी होने में डाल। वाह वाह वाह। तो ये यहाँ की मान्यता है और इसके बाद इसको वापस से बराबर कर दिया जाएगा ताकि किसी और के पैर ना पड़े इस पर। तो ये हमने कर दिया। तो अभी हो गया, ये अभी हो गया आपका। राधे राधे। राधे राधे। चलो, तो दक्षिणा जरूर करना है थोड़ा। हाँ भाई, तभी उसका लाभ मिलेगा। अच्छा। पंडित जी कह रहे हैं दक्षिणा करना तभी लाभ मिलेगा। अच्छा, ये रेत चिपकती नहीं है? नहीं चिपकेगी। हाँ, ये खासियत है।
अभी हम लोग रमन रेती से निकलकर पीछे की तरफ आ गए हैं। बेसिकली रमन रेती के अंदर ही हैं और पीछे एक बहुत बड़ा कुंड है। तो कपिल भाई बता रहे हैं कि यूजुअली जो लोग आते हैं तो रमन रेती तक ही वहाँ पर रुकते हैं, जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। इसके पीछे भी बहुत खूबसूरत सा एक स्पॉट है, तो उसे चलकर देख कर आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर एकदम बच्चों की तरह खेलते हुए दिखेंगे आपको। और यहाँ की मिट्टी की खासियत वो आपके कपड़ों में चिपकती भी नहीं है। जितना भी आप खेलोगे ना, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, एक बार ऐसे झाड़ोगे सब क्लीन हो जाएगा। तो अभी हम आ गए कुंड के ठीक सामने और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा सा, खूबसूरत सा एक ये कुंड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है और पानी सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर किनारे पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ पेड़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ का जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा है। अभी शायद 11 साढ़े 11 बज रहा होगा, बाहर थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन इस एरिया में जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ काफ़ी ठंडक है, क्योंकि पानी भी है और पेड़ भी हैं। तो बड़ा फ्रेश वाला एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं हम और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। रमन रेती से कुछ आधा किलोमीटर की दूरी पर एक ये कैंटीन टाइप की मिल गई है। यहाँ पर हमने ऑर्डर कर लिया मैगी। सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बस एक कचौड़ी खाई थी। तो मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, तो मैगी खाएंगे। और चाय पियोगे आप? चाय पी सकते हैं? आपका मन है? चलो चाय पी लेते हैं। चाय में ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए हमने लेमन सोडा मंगा लिया है। तो मैगी खा ली, अभी लेमन सोडा पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। कि दूर भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी शेर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी बाछवी को रस खान बिलोकत बाछवी को रस खान बिलोकत भारत का मुकला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रमन रेती से कुछ 400 मीटर की दूरी पर आती है ये रसखान जी की समाधि। अगर आप मथुरा में आते हैं तो ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह। कहते हैं कि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और इनकी जो कहानी है, जब हम बाहर आए तो यहाँ पर एक भाई साहब बैठे थे जो एंट्री कर रहे थे सबकी, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में यहाँ के बारे में बताया, ये कहानी बताई। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय रसखान बाबा। ऐसा बताया जाता है जब रसखान इस ब्रिज में आ गए थे दिल्ली छोड़ छाड़ के, तो इस ब्रिज में वो पागल की तरह घूमते रहे। पागल लग पा, लगन लगा और पा। उन्होंने लगन लगाई थी रसखान ने, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण से, और कृष्ण भगवान को पा लिया था इसी स्थान पे। इस स्थान पे विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन कर लिए थे। इसी स्थान पे पूरा जीवन अपना निकाल दिया, सवैये कवित सोटा छंद लिखते लिखते। जब प्रभु इस स्थान पे दिखाई देते थे तो वो सैयद इब्राहिम लिखते थे कि आज प्रभु किस रूप में मुझे दिखाई दिए। तो रसखान इस स्थान पे गाते रहते थे, प्रभु मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। आपने कहा था वाकई बिहारी कि प्रभु मैं आपको बाल रूप के जो दर्शन दूंगा वो गोकुल में दूंगा। मैंने यहाँ इस स्थान पे आके विट्ठल नाथ जी को अपना गुरु बनाया, मगर मुझे दर्शन नहीं दिए। यदि आपने दर्शन नहीं दिए प्रभु तो मैं ऐसा लिख जाऊंगा कि जन्मों जन्मांतर ये होगा कि तू ब्रज में नहीं है प्रभु। तो बैकुंठ धाम में बैठे हुए प्रभु ने सोचा यदि ये संत लिख गया तो मेरी जो जागृति है वो सब कम हो जाएगी। तो रसखान 85 वर्ष के हो गए थे उस टाइम, 85 ईयर्स के। रो रहे थे, पीछे से आके एकदम प्रभु ने जेठ भर ली, लिपट गए प्रभु। कहने लगे उठो भक्त मैं आ गया। कि कौन? कि मैं नंद का लाला। अरे तू इतने दिन कहाँ था? तो एकदम रोने लगे कि यदि वास्तविक नंद का लाला है तो मेरे सामने आ। तो जैसे ही सामने आए तो उनको विराट रूप भी प्राप्त हुई इस स्थान पे। तो प्रभु ने कहा क्या चाहिए? धन दौलत माया मैं सब कुछ दूंगा। आज से आप सैयद इब्राहिम नहीं हो, आज से आप रस खान हो। आपने ब्रज में ऐसा रस डाला है कि जन्मों जन्मांतर इस दरा पे आपकी पूजा होती रहेगी। क्या चाहिए मांगो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यदि अगला जन्म देना, इस ब्रज में मानुष बनाना तो इस ब्रज में बना देना। मुझे पशु बनाना प्रभु तो नंद बाबा की गाय बना देना। मुझे पंछी बनाना तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे मैं चहचाट करूं प्रभु, वो मुझे पंछी बना देना। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। बस एक चीज और बना देना जिसको आपने उंगली पे धारण किया, छत्र पुरंदर धारण, गोवर्धन पर्वत
बनाना है एक छोटा सा पहाड़ बना देना प्रभु, जहाँ नित्य हर समय में भजन करूँ। इतना कहते कहते रसखान इसी स्थान पे विलीन हो गए थे। निकली आत्मा स्वयं प्रभु ने धारण की, बचा हुआ कंकाल स्वयं प्रभु ने इसी स्थान पे संस्कार अपने हाथों से किया था। जैसे तो पूरे मथुरा में ये एक लौती जगह है जहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के ये कवि हुआ करते थे, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। हालांकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक शो भी चलता है, जिसे आप देखकर पूरी यहाँ की जानकारी और रसखान जी की पूरी डिटेल आपको जानने के लिए मिलेगी कि कैसे वो कृष्ण भक्त बने और कृष्ण जी ने कैसे उनको आशीर्वाद दिया। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ा सा पार्क है, प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, चारों तरफ पेड़ दिखेंगे आपको, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, बहुत ही शांति है, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का भी। कोई भी टिकट नहीं लगता है यहाँ पर आने का, सिर्फ आपको एंट्री करनी है और आप अंदर आ जाएंगे। आधे घंटे 40 मिनट यहाँ पर अच्छे से स्पेंड किए जा सकते हैं। इस पूरे पार्क का चक्कर काटकर जब आप इस पार्क के दूसरी छोर पे आते हैं तो यहाँ पर आपको ताज बीबी की समाधि देखने के लिए मिलती है। ये भी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, रसखान जी की बीवी थी, तो एक छोर पर उनकी समाधि बनी है और दूसरी तरफ इनकी। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी है जहाँ पर दिखाया गया कि पुराने समय में इस जगह की हालत कैसी थी और बाद में अभी वर्तमान समय में ये कैसा बन गया है। तो ये बेसिकली बहुत ही पुराना कुआँ है। तो पहले बिल्कुल ये बंजर था, इसकी हालत ऐसी थी, जर्जर हो चुका था पूरा, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। और अभी ये जगह भी पुरातत्व विभाग के अंदर आती है, तो इसे उसी तरीके से प्रिजर्व करके संभाल के रखा गया है। ये कहाँ से पकड़ लाए? यही घूम रहा था। कितना क्यूट है यार। अच्छा अच्छा, ये कितना गोल मटोल है ना। ये है तो भाई कोई भी उठा ले जाएगा इसको, इतना क्यूट है ये। 100 ग्राम का है खाली। ये उसका भाई है दूसरे वाले का, पहले वाले का। एकदम वाइट है यार, मस्त है। इनकी मम्मी घूम रही होगी, आ रही होगी अभी। हेलो, ये सच में बाहर घूमेगा ना, कोई उठा ले जाएगा इसको, किडनैप हो जाएगा। जा बेटा घूम। बैलेंस नहीं बन रहा अभी उसका, आजा। मथुरा में अभी तक आपने जितना भी देखा वो इस कहानी का बस आधा हिस्सा है। यहाँ सिर्फ एक दिन में मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रज में लोग यहाँ हर आने वाले का स्वागत शायद ऐसे ही करते हैं। उनको बस राधे राधे बोलने की देर है, फिर तो कृष्ण की कहानियों और लीलाओं का कोई अंत नहीं। मैं यहाँ के लोगों से हुई सारी बातें इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए ये सोचकर इसे 2 भागों में बांट रहा हूँ। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो दूसरा हिस्सा भी देख कर ही जाना, क्योंकि किसी भी कहानी को आधा सुनकर आधा छोड़ दो तो वो अधूरी रह जाती है, और अधूरी ना तो बातें अच्छी लगती हैं ना तो कहानियाँ। हेलो गाइस, विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। तो जैसा वीडियो में आपने देखा कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में फाइनली मुझे करना पड़ा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल भी डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसे पूरा वीडियो एक साथ डाल दूं या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूं। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं, एक्चुअली जो मैंने पोल किया था उसमें 50% लोगों ने बोला कि इसे पूरा डाल दो और 50% ने बोला इसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दो। तो भाई अभी ऐसा आ गया, पोल भी 50-50 हो गया था। लेकिन एक्चुअली में जो कंटेंट था वो 50 से 55 मिनट का ऐसा कंटेंट था, मतलब सब कुछ एडिट वेडिट करने के बाद, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और 50-55 मिनट का वीडियो मुझे लगा कि शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर ना हो जाओ आप लोग। तो ये सोचकर इसे फाइनली पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया गया डिवाइड। अगला वीडियो तुरंत आ जाएगा आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल रेडी है, तो उसे भी देखना ज़रूर। और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, इस बार भी रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पूरी जर्नी आपको कैसी लगी। ठीक है, सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैप्पी होली, बाय।